प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सेंट्रोइड, यानी कि सेंट्रोइड क्या होता है और कैसे हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ये आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। तो सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि कोई भी यदि हमें एक ट्रायंगल दे रखा है तो उसकी जो मीडियंस होती हैं, यानी कि जो माध्यिकाएँ होती हैं, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि जो कटान बिंदु होता है वही हमारा सेंट्रोइड कहलाता है। ठीक है, कैसे हम बात करें? सपोज कीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ये हमारा ट्रायंगल है। अब हम इसकी मीडियन लेते हैं। मीडियन का क्या मतलब होता है? मीडियन का मतलब होता है यदि हम यहाँ पे किसी भी वर्टेक्स की बात करें, एक वर्टेक्स ये है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, तो मीडियन क्या होती है? किसी भी वर्टेक्स से जो उसकी अपोजिट, देखो ये वर्टेक्स ए ले रहे हैं तो इसकी अपोजिट जो साइड है वो हमारी BC है, तो BC का जो मिड पॉइंट है उस पर आके मिलती है, वो हमारी मीडियन होती है। ठीक है, यानी कि जॉइन ऑफ ए वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मीडियन क्या होती है? माध्यिका क्या होती है? मीडियन होती है जॉइन ऑफ ए वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। देखो इस वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है? वो BC है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो हमने यहाँ पे ले लिया। सपोज करो ये पॉइंट हमारा D है, D हमारा मिड पॉइंट है, जितनी हमारी ये है उतना ही हमारा ये है, तो मिड पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब जो है ये जो AD है ये हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे मीडियन हो जाएगी। ठीक है, मीडियन का मतलब माध्यिका हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पे B वर्टेक्स लें और B वर्टेक्स से हम इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर दें, ये हमारा मिड पॉइंट होगा, जितनी ये है उतना ही ये है, DE, इसे हमने E नाम दे दिया यहाँ पे। तो E हमारा मिड पॉइंट है किसका? AC का, तो जितनी ये लाइन है हमारी EC इतना ही हमारा E है। ठीक है, तो ये भी हमारा मिड पॉइंट हुआ। इसी तरीके से हम C से बात करें, यहाँ पे ये C हमने इस तरीके से, ठीक है, EF, ये हमने F ले लिया यहाँ पे, तो जितनी हमारी ये है उतना ही हमारा ये है, ये F हमारा मिड पॉइंट है किसका? AB का। ठीक है, तो यानी कि हमारी 3 मीडियन हो गई। कौन कौन सी? एक तो AD है हमारी मीडियन, एक BE है और एक CF है, ये हमारी मीडियन हो गई। मीडियन समझ पा रहे हैं आप? किसी भी वर्टेक्स से यदि हम अपोजिट साइड के मिड बिंदु यानी कि जो मिड पॉइंट है उसे हम मिला दें यहाँ पे, तो वो हमारी मीडियन बन जाती है। जैसे A वर्टेक्स की बात करें तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? BC, अपोजिट साइड ये तो है। देखो A वर्टेक्स ये रहा, BC हमारी अपोजिट साइड है यहाँ पे, तो इसका मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु को यदि हम मिला दें यहाँ पे AD से, ठीक है, जो AD आप देख पा रहे हैं यही हमारी मीडियन यानी कि माध्यिका हो जाती है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो ये भी हमारी मीडियन है, ये भी मीडियन, ये भी मीडियन, तीनों मीडियन, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमारा G, हम इसे नाम देते हैं यहाँ पे, ये हमारा सेंट्रोइड होता है। ठीक है, तो सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन जो बिंदु होता है किसी भी त्रिभुज में, वही हमारा क्या होता है? सेंट्रोइड यहाँ पे होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कि कोई भी माध्यिका, पहली प्रॉपर्टी ये देखिए, मीडियन यानी कि मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया पार्ट्स। कुल मिला के यदि हम बात करें यहाँ पे मीडियन की, तो मीडियन क्या काम कर रही है? देखो ये ट्रायंगल है, तो मीडियन यदि हम यहाँ से ABC की बात करें तो मीडियन क्या हो रहा है? यहाँ पे मिड पॉइंट पे मिल रही है ना, कि जितनी लाइन ये उतनी ये है हमारी यहाँ पे। तो मीडियन क्या करती है? 2 पार्ट में जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, तो हमने वही लिखा है यहाँ पे, मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया पार्ट, जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, यानी कि त्रिभुज को 2 बराबर एरिया के पार्ट्स में बांटती है, जो हमारी मीडियन होती है यानी कि माध्यिका होती है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, यहाँ पे जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल एरिया पार्ट्स। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रोइड होता है वो त्रिभुज को क्या करता है? 3 पार्ट में बांटता है यहाँ पे इक्वल एरिया के। ठीक है, कैसे?
देखो सपोज करो हम यहाँ पे सेंट्रोइड, ये हमारी एक माध्यिका थी, एक दूसरी हमने ये ले ली यहाँ पे, एक हमने तीसरी यहाँ पे ले ली, ठीक है। तो सेंट्रोइड तो हमारा देखो यहाँ पे है कहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे देखो ये वाली छोटे वाली साइड हटा देते हैं, ये वाली हटा देते हैं और ये वाली हटा देते हैं। तो सेंट्रोइड ये जो हुआ, देखो जितना एरिया ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। तो सेंट्रोइड हमारा गिवन त्रिभुज को, जो भी त्रिभुज हमें दे रखा है, उसे 3 इक्वल पार्ट्स में विभाजित करता है। ये हमारी हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसमें कि जो तीनों मीडियंस होती हैं, मीडियंस 3 होती हैं, तीनों मीडियन मिलके पूरे त्रिभुज को, जो त्रिभुज हमें दे रखा है ABC, उसे 6 इक्वल एरिया पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, all three medians divide triangle into 6 equal areas parts। यानी कि जो तीनों मीडियन होती है, देखो तीनों मीडियन हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा A B C, एक मीडियन तो हमारी AD हो गई, एक B हो गई, एक CF हो गई। तो तीनों मीडियन की यदि हम बात करें, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट्स हो गए ना यहाँ पे। तो 6 के 6 जो पार्ट्स होते हैं ये इक्वल होते हैं हमारे यहाँ पे, कोई से भी पार्ट की आप बात करें 6 के 6 इक्वल होते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑल 3 मीडियन से डिवाइड, यानी कि जो तीनों मीडियन होती हैं वे ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट से, 6 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास 4th पॉइंट, यानी कि चौथा पार्ट आता है इसका, ठीक है। सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इंटू 2:1, यानी कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 के अनुपात में बांटता है। कैसे देखिए यहाँ पे, देखो ये यदि हम मीडियन ले लें यहाँ पे AD, ये हमारी मीडियन है, ये BC है, तो सेंट्रोइड तो कहीं यहाँ पे होता है, ठीक है। तो सेंट्रोइड क्या करता है, ऊपर वाला भाग 2 होता है और नीचे वाला भाग 1 होता है। यही हमें यानी कि 2:1 में ये जो सेंट्रोइड होता है Z, ये माध्यिका को यानी कि मीडियन को 2:1 में विभाजित करता है। ये हमारा है यहाँ पे इसका 4th पॉइंट। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए हैं मीडियन, सेंट्रोइड के और मीडियन के। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आता है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं एग्ज़ाम में। यदि आपको इन प्रॉपर्टीज़ का पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक त्रिभुज हमें दे रखा है यहाँ पे ABC, और ABC में हमें जो एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, वो दे रखा है 120 दे रखा है। और हमें किसका एरिया पूछा है यहाँ पे, पहले इसकी मीडियन बना लेते हैं। ABCDE और F, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम इसे ले लेते हैं यहाँ पे दिस एंड दिस, यानी कि BDGF। देखो BDGF ये वाला पार्ट आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे। तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है क्वाड्रिलेटरल का, जबकि पूरा त्रिभुज जो ABC है उसका एरिया हमें 120 दे रखा है, ठीक है। तो यदि आपको प्रॉपर्टीज़ का पता है सेंट्रोइड की तो मीडियन की, तो आप यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि जो तीनों की तीनों मीडियन होती हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं, 6 पार्ट्स में, यानी कि जितना ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब जो 1 पार्ट है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 120 को 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एक पार्ट का एरिया पता चल जाएगा, और 6 के 6 पार्ट इक्वल होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। अब एक पार्ट आपका 20 के इक्वल है, और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में कितने पार्ट यूज हो रहे हैं, 2, ठीक है। तो 2 पार्ट आपके किसके इक्वल हो जाएंगे, 40 के। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है,
ठीक है। तो यदि आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप सेकंडों में इस टाइप के सवाल को उड़ा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें गिवन है यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी, हमें पता ही है यहाँ पे कि इसकी मीडियन से ये डी ई और ये यहाँ पे इस तरीके से मिल पा रही हैं ये सारी, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा इधर को बना लें, ये हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा सेंट्रोइड जी यहाँ पे और ये हो गया एफ। तो हमें दे रखा है यहाँ पे कि जो बी सी साइड है वो दे रखी है हमें 100, ठीक है। और हमें क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। किस किस का रेशो फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी बी, यानी कि इसका एरिया, और जी डी सी, इन दोनों के एरिया का हमें रेशो बताना है। अब देखो केवल हमें क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है यहाँ पे 100, ठीक है। लेकिन फाइंड आउट किसका किया गया है, एक फाइंड आउट करना है हमें एफ जी बी, यानी कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जी डी सी एक इसका एरिया, यानी कि इन दोनों के एरिया का रेशो हमें बताना है। अब यदि हमें प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो हम इसमें फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे इजीली। और यदि हमें प्रॉपर्टी पता है, हमें तो पता है कि ये जो तीनों की तीनों मीडियन होती हैं ये 6 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं पूरे त्रिभुज को, पूरे ट्रायंगल को, और वे 6 के 6 पार्ट कितने होते हैं, वे इक्वल होते हैं। इसका मतलब जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। बात आ रही है समझ में। तो प्रॉपर्टी हमें पता है, इतना फ़ायदा होता है कि जितना ये एरिया है उतना ही ये एरिया होगा। तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया तो बराबर है, ठीक है। हमें पता है कि ये जो मीडियंस होती हैं 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं पूरे ट्रायंगल को, ठीक है। और जब दोनों इस पार्ट्स का और इस पार्ट का जो एरिया है इक्वल है तो रेशो हो जाएगा 1:1, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो सेंट्रोइड से क्वेश्चन हैं, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो इस टाइप के एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको हमारी ये सेंट्रोइड की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और लाइक कीजिए। और इसी तरीके से हम आगे की वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे, ठीक है। बस आपका प्यार चाहिए और हमारी वीडियोज़ को आप इसी तरीके से देखते रहिए। हम आगे से इस टाइप की वीडियोज़ और आपके लिए बनाते रहेंगे। और पूरा जो भी आपका कंपटीशन है, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, पूरा टॉपिक मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे यहाँ पे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आपकी सारे डाउट्स स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते रहेंगे। तो यदि आपको कोई भी अपना सुझाव देना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को जो आप चाहते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो में लाने के लिए, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए टेक केयर।